हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी दर्द भरी क्यों होती है? ये जर्नी पेनफुल क्यों होती है? कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, वाक़ई वो जेन्युइन तरीके से परेशान हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। वो सिर्फ़ डिवाइन के भरोसे हैं, नहीं तो बाकी लोग तो उनको दर्द देते हैं। किसी ने उनको खुशी नहीं दी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ज़्यादा दर्द भरी कहानी है। यानी दर्द भरी स्टोरी होती है। जिसको ये जो लोग इस जर्नी में होते हैं, उनके साथ काफ़ी हद तक दिक्कतें आती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का आपको एक तो फंडा क्लियर आपको होगा कि एक ही ये सोल रहती है, इसको डिवाइड करके 2 भागों में इस संसार में भेजा जाता है, वो अपनी जर्नी तय करते हैं। लेकिन इस जर्नी के अंतर्गत उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती हैं। खुशियाँ कम आती हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। वो कहते हैं ना संघर्ष, संघर्ष कर के परेशान हो जाते हैं। एक बार तो वो हताश भी हो जाते हैं कि हमें ये जर्नी मिली क्यों? बचपन में प्यार नहीं मिलता, बचपन में किसी का प्रेम नहीं मिलता, माँ-बाप का, भाई-बहन का, आस-पड़ोस का, रिश्तेदारों का। ये होती ही है कि उनको किसी का प्रेम नहीं मिलता। उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। जवानी में प्यार नहीं मिलता, बड़े हुए, शादी हुई या शादी नहीं हुई, तो भी अपने जीवन में संघर्षमय जी रहे हैं। कहीं जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो जॉब नहीं लगती, बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होती। जैसे-तैसे जीवन में उनका ट्विन आता है, ट्विन भी कुछ दिन साथ रहता है, उसके बाद फिर वो परेशानी में छोड़ के चला जाता है। वाक़ई ये ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ा एक बहुत पेनफुल जर्नी है, दर्द भरी जर्नी होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि उनके जीवन में इतने संघर्ष और इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं? एक तो आप भगवान के बहुत करीब होते हो। जो लोग भगवान के बहुत करीब होते हैं, वो भगवान उनकी परीक्षा हमेशा लेता रहता है। कहीं न कहीं परेशानी देता है, इसके कारण है ताकि आपका ध्यान भगवान की तरफ रहे। भगवान की तरफ मन लगा रहे और सबसे बड़ी बात आप लोग इस संसार में आए हो ट्विन जर्नी के रूप में, तो आपको जीवन में कुछ हटके करना है। मतलब यानी कुछ बड़ा काम करना है मतलब समाज की भलाई, इस संसार की भलाई, कहीं न कहीं आपको बड़ा करना है। जिस स्तर का सोल होता है, उस स्तर का उसे काम दिया जाता है। कहते हैं ना नॉर्मली कमांडो की जब ट्रेनिंग की जाती है ना, तो उसको बहुत सी यातनाएँ दी जाती हैं। कमांडो को जब ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं से भी ऊँचाई से पटक दिया जाएगा, जंगल में अकेला छोड़ दिया जाएगा, पानी में छोड़ दिया जाएगा, 10-10 दिन उनको खाना नहीं दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग होती है कमांडो की, जब वो कमांडो बनता है। दोस्तों बुरा नहीं मानना, आप लोग जो समझ रहे हो कि हमारे जीवन में इतने दुःख दर्द और परेशानी है, वो सिर्फ़ भगवान आपको कमांडो की तरह यानी मजबूत बनाना चाह रहा है। आपको खुद याद दिलाना चाह रहा है कि आप हो क्या और कौन-सा जीवन जी रहे हो। आपको स्पेशल जर्नी दी है तो स्पेशल ही बनाएगा वो, स्पेशल ही आपको टॉर्चर किया जाता है कि आपको वो इस तरीके का बना दे कि आप जीवन में किसी के आगे फ़ेल ना हो जाएँ। यानी किसी के आगे झुकना नहीं पड़े, खुद अपने आप में मजबूत बन जाओ।
मजबूत अपना जीवन इस तरीके से निकालो कि लोग देखते रह जाएँ और उसी में आपका सोल पर्पस छुपा होता है। ये भगवान ने बनाई हुई जर्नी है, तो आपको कहीं न कहीं यातनाएँ देता है। आपको सिर्फ़ आपकी ग्रोथ के लिए कि आप मजबूत बन सको, आप मजबूत बन सको। और सबसे बड़ी बात तो क्या होता है कि जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डिटेल आपको पता होगा कि इसमें क्या है ये अपने कर्मा क्लियर होने के बाद ये जर्नी मोक्ष प्राप्ति की जर्नी है। यानी ये सोल पर्पस भी कंप्लीट करना है और इस संसार से मोक्ष प्राप्ति करनी है। लेकिन क्या होता है, जो कर्मा की बात करते हैं ना, तो आपके ये कर्मा बहुत जन्मों के इकट्ठे हैं। वो तरह-तरह के कर्मा हैं। आपके वो तरह-तरह के कर्मा हैं। आपको जो भी टॉर्चर कर रहा है, कहीं न कहीं आपका पिछले जन्म का या उससे पहले जन्म का या उससे पहले जन्म का आपका कर्मा कुछ बाकी है। वो अपना फर्ज यानी वो क्लियर कर रहे हैं कर्मा। भगवान उनको इसीलिए आप लोगों के सामने बार-बार खड़ा कर देता है, कि भई वो कर्मा क्लियर होने ना। वो हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम सिर्फ़ ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ कर क्यों रहा है ऐसा? भई भगवान कर इसलिए रहा है कि आपको एक अलग स्तर पे पहुँचाना है उनको। भई अलग स्तर पे पहुँचाएँगे तो कहीं न कहीं आपके जो कर्मा है क्लियर होने हैं। भई आपने भाई के धोखा दिया तो कहीं न कहीं पिछले जन्म या उससे जन्म पहले का वो रिश्ता कर्मा आपका बाकी होगा तो उसने दिया। भई आपके दोस्त ने दिया, आपके माँ-बाप अच्छे से नहीं बात करते, तो कहीं न कहीं आपके पहले के वो कर्म बाकी हैं, वो इस जन्म में कंप्लीट करते हैं। अब क्या होता है इसमें छोटा-सा जीवन रहता है। ये छोटा-सा जीवन रहता है, तो इसमें बहुत सारे कर्मा क्लियर होने होते हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानी क्यों आ रही है? भई जो भी आता है दर्द दे के चला जाता है। अरे भई उनके आपके कुछ कर्मा बाकी है ना, वो भी तो क्लियर होना है। तो परमात्मा उनके सामने आपके सामने खड़ा कर देता है उनको, कि भई ये भी क्लियर करो, ये भी क्लियर करो। आपको क्या लगता है आपका डीएम के साथ नहीं ऐसा होता? वो भी उनके साथ भी यही होता है। उनको भी तरह-तरह की यातनाएँ मिलती हैं, यानी उनको बहुत सारे लोग धोखा देते हैं। उनके साथ बेईमानी करते हैं, उनके साथ छल-कपट करते हैं। उनके साथ भी यही होता है। आप लोगों के साथ भी होता है, उनके साथ भी होता है। अरे भई सोल एक हो, दोनों को अलग-अलग कर्मा मिले बाकी। आपको अलग मिले, उनको अलग मिले तो अपने-अपने कर्मा अपने-अपने तरीके से ऊपर वाला कर्मा क्लियर करवाता है। इसीलिए तो आप लोगों के जीवन में बार-बार परेशानी आती है। भई छोटे-छोटे बहुत सारे आपके इकट्ठे हैं कर्मा, उनको क्लीन करना है। भई ये सारे पूरा मैटर पुराना जो खाता है वो खत्म करना है। तो भई आपके जो बाकी है वो माँगने तो आएँगे, भई हमारा भी बाकी है, हमारा भी बाकी है। भगवान को आपका जो काला चिट्ठा है ना वो खत्म करना है इस जन्म में। भई उम्र भी उतनी रहती है तो आपके जीवन में बार-बार ये टॉर्चर करने वाले आते हैं। कहीं न कहीं आपने गलती की होगी और कुछ लोग आपकी हेल्प करने आते हैं। हेल्प भी करने आते हैं भई। पहले जन्म के जो कुछ हेल्प वाले कर्मा बाकी है, तो वो लोग आपके जीवन में हेल्प करने आते हैं। हमको लगता है कि भगवान हमें परेशानी दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है, हर कोई दर्द दे रहा है। तो भई कहीं न कहीं आपने उनको दर्द दिया होगा, उसके बाद तो आप यहाँ परेशानी आती है। जैसे-जैसे वो आपके कर्मा क्लीन होते जाते हैं, आपको परेशानियाँ मिलती जाती हैं, उसके बाद चालू होती है आपकी आध्यात्मिक जर्नी। यानी फिर आप आध्यात्मिक में ग्रो करते हो, खुद पे काम करते हो। कैसे भी करो मेडिटेशन के ज़रिए कैसे भी करके आपको अपनी ताकत का धीरे-धीरे अंदाज़ा होने लगता है और आप फिर अपने आप में जुट जाते हो काम करने पे। फिर आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है। देखो क्या होता है कि जीवन है, इसमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें फुल मून और न्यू मून इनके बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो आप ज़रा से कोई दिक्कत आई तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। भई ये सोचो हमारा कहीं न कहीं पहले का जो ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो रहा हो शायद। भई आपके डीएम भी आपको याद करेंगे, आप भी उनको याद करेंगे, तो उनके साथ भी ये ऐसा हो रहा होगा, आपके साथ नहीं, आपके साथ भी हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई कैसा भी सवाल हो,
या कोई आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आ रही हो, ट्विन फ्लेम जर्नी की समझ में नहीं आ रही हो कि आप हो या नहीं हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर लेना। दोस्तों, मैं अब वीडियो पे आता हूँ। इसके बाद आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और मेन उद्देश्य आपका जो परमात्मा का है ना कि आपके कर्मा क्लीन होने के बाद आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के बाद ही तो आपका आगे ले जाएगा। आपके जो सोल पर्पस है जभी तो कंप्लीट होगा, फिर आपकी धीरे-धीरे आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है और आध्यात्मिक चेतना बढ़ने के बाद आप जो बिछड़ जाते हो, फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है धीरे-धीरे। जैसे-जैसे आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाएगी, आप फिर स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब हमारे साथ बहुत सारी परेशानी आती है ना, ये ब्लॉकेज खत्म होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव होने के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप नेगेटिव होते हो तो आपके जीवन में फिर नेगेटिव घटना भी होती रहती है। और कुछ ये वही परमात्मा के हिसाब से सब चलता है। फिर धीरे-धीरे आप अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाते हो, आध्यात्मिक जर्नी पे चलते हो, फिर आप एक स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। स्ट्रॉन्ग मतलब यानी आपसे जो आपके डीएम है या डीएफ है, फिर दोनों मिलते हो। दोनों मिलने के बाद क्योंकि दोनों ने अपनी एनर्जी बैलेंस कर लिया है और कर्मा भी क्लियर कर लिए हैं। धीरे-धीरे कर्मा क्लियर हो जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं एक और बता दूँ, ये सोल लेवल की जर्नी है। आप चाहो कि हमारी जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारी शादी होना अनिवार्य है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप सोल लेवल पे एक साथ हो और हमेशा रहोगे। एक-दूसरे की हेल्प भी करोगे। इसीलिए तो सामने वाले को पर्सन को कोई दिक्कत आती है तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाता है, क्योंकि आप एक-दूसरे के कनेक्ट में हो और हमेशा रहोगे। इस चीज़ को समझो, शादी जेन्युइन लोगों की होती है, यानी इस जर्नी में बहुत कम लोगों की रेयर केस होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं। नहीं तो ये होते अलग हैं, लेकिन सोल लेवल पे ये एक साथ होते हैं और ये हमेशा रहते हैं। फिर आपके जैसे-जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, आपके ट्विन की वापसी होगी, वापसी उसके जीवन में उसके बाद आपके जीवन में फिर दोबारा से खुशियाँ आएँगी और जैसे आपका ट्विन मिल जाता है, तो फिर बोलते हो कि अब वो बार-बार क्यों आता है? अरे, कहीं न कहीं आपके कोई कर्मा बाकी रह गए होंगे भई, कुछ ब्लॉकेज रह गया होगा, उसको वो क्लियर करने आता है। जैसे-जैसे आएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। फिर आप सोल पर्पस भी पूरा करोगे और ज़िंदगी बड़े मस्त तरीके से जियोगे। तो दोस्तों, ये जो सवाल आपका रहता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना परेशानी और जीवन में दुःख दर्द क्यों होते हैं? भई दुःख दर्द इस जर्नी को थोड़ा बारीकी से समझो। आपके जीवन में जो दर्द यानी रेगुलर इतने लोग दर्द क्यों देके जा रहे हैं? जिससे मिलता है आपको दर्द ही मिलता है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में भेजा गया है और पता है ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम है कि सोल पर्पस यानी जो सोल का पर्पस है, वो पूरा करने के बाद इस सोल को मोक्ष प्राप्ति यानी परमात्मा में इस सोल को विलीन होना होता है। इसीलिए तो आपका जो पुराना हिसाब किताब है, जितने भी ये छोटे-छोटे भी आपको पता है ना आपके जीवन में छोटे-छोटे लोग भी आपको धोखा देके चले जाते होंगे, परेशानी देके आपका लॉस करके चले जाते होंगे। कुछ लोग आपके साथ हेल्प बहुत हेल्प करते होंगे आपकी, आपके साथ खड़े रहते होंगे। वो क्योंकि आप किसी जन्म में उनके साथ खड़े थे, वो आज आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे आपके कर्म क्लीन हो जाते हैं और दोबारा से मिलते हो और अपना सोल पर्पस पूरा करके अपने मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अब एक किसी ने शायद कमेंट किया था कि सर वो सोल पर्पस पूरा होने के बाद क्या हम मर जाएँगे? अरे भैया, सोल पर्पस क्या 1-2 दिन में पूरा होगा? उसमें समय लगता है। ऐसा तो नहीं है कि 1 दिन में वो मंत्र पढ़ा और सोल पर्पस पूरा कंप्लीट। उसमें समय लगता है और जितना भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है, जितने समय के लिए, उतने समय तक आप हमेशा रहोगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।